आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर एयरपोर्ट से फिजाई कंपनीज को भी अलर्ट जारी। मौसम की बेवक्त अंगड़ाई से गंदम के काश्तकार पहले से ही तशवीश में मुब्तला। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आज चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के मौलजीन उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। मौलजीन इलाज के हवाले से हिकमत अमली पर आगाह करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज नैब के रडार पर। आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज आज फिर नैब में तलब। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास आज होगा। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बेहतरी और बहाली पर बात होगी। इजलास में LDA के 15 अहम एजेंडे पेश होंगे। वाइस चेयरमैन LDA, सूबाई वजीर हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर समेत दीगर शरीक होंगे। लाहौर चिड़ियाघर में होगा शेरों का राज। दुबई से 18 शेर लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। 10 शेर और 8 टाइगर्स मुत्तहिदा अरब अमारात से चिड़ियाघर को तोहफे में मिले। शेरों की हवालगी की मरकजी तकरीब आज चिड़ियाघर में होगी। इंतजामात मुकम्मल। मुत्तहिदा अरब अमारात का वक्त, वफाकी और सूबाई वज़ीरा शिरकत करेंगे। अल्लाहू अकबर, भाटी गेट के इलाके में 3 मंजिला बोसीदा मकान, 6 अफराद की जिंदगी निकल गया। माँ बेटे समेत 6 अफराद आहों सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में MNA वहीद आलम खान, मलिक जमान, असिस्टेंट कमिश्नर अहमद रजा भट्ट समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सानिहा भाटी गेट, 3 बच्चों समेत 4 अफराद की हालत तशवीशनाक, म्यू अस्पताल में जेर इलाज। हुकूमत का भाटी गेट वाक़े में जाम भाग अफराद के वुरसा के लिए इमदाद का ऐलान। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 5 लाख, हर जख्मी को 75,000 रुपए की इमदादी रकम दी जाएगी। वजीर सेहत यास्मीन राशिद की DC लाहौर सालिह सईद के हमरा म्यू अस्पताल आमद, जख्मियों की अयादत की। भाटी के इलाके में मकान तामीराती काम के सबब जमीन बोस हुआ। वार्ड सिटी अथॉरिटी का मुतासरा खानदान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। प्यारों की मौत के गम का बोझ उठाए लवाहिकीन ने अथॉरिटी के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा 100 साल पुराना मकान है, नहीं जानते हादसा क्यों पेश आया। श्रीलंका में होने वाले बम धमाकों में मुतअद्दिद पाकिस्तानी भी जख्मी। श्रीलंका की लाशों की शिनाख्त के लिए पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त। महकमे सेहत का फोरेंसिक टीम श्रीलंका भेजने का फैसला। VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम ने 3 रुकनी फोरेंसिक टीम तश्कील दे दी। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, श्रीलंका की जितनी मदद हो सके हम करेंगे। पंजाब आब पाक अथॉरिटी की मंजूरी का मामला। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने बिल गवर्नर को भिजवा दिया। चौधरी सरवर की मंजूरी के बाद बिल कानून बन जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब आब पाक अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। कौमी एयरलाइन की डबल गेम। सिफारिश कल्चर के खात्मे के नाम पर बल्क हेड सीटों के किराए में इजाफा कर दिया। बैरून मुल्क के लिए कुशादा सीटों के किराए में 5,000 और अंदरून मुल्क 1,000 रुपए तक का इजाफा। हुक्मनामे से पहले परवाजों में कुशादा सीटें सिफारिशी और बासर मुसाफिरों को दी जाती थी। अंधा बांटे रेफड़ियां बस अपने अपनों को। हुकूमत के मेरिट पर तैनातियों के दावे अकरबा परवरी की भेंट चढ़ गए। सूबाई वजीर ज़राअत नुमान लंगड़ियाल ने बहनोई को चेयरमैन ज़राअत मार्केटिंग तैनात कर दिया। वजीर खुराका तकर्री को मेरिट के मुताबिक करार देने पर इसरार। थानों में कायम फ्रंट डेस्क को फ्लॉप करने की कोशिश। पुलिस अफसरान का साइलिन की दरख्वास्त बगैर कार्रवाई फाइल करने का इंकशाफ। साइलिन की 30% दरख्वास्तें बगैर बताए दाखिले दफ्तर कर दी जाती हैं। आज ही पंजाब का पुलिस कल्चर तब्दीली में रुकावट बनने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। भट्टा चौक की रिहायशी लड़की को चीनी बाशिंदे से शादी करना महंगा पड़ गया। 1 माह बाद फातिमा नामी लड़की चीनी बाशिंदे के चंगुल से निकलने में कामयाब।
मुतासरा लड़की दादरसी के लिए डिफेंस पुलिस स्टेशन पहुंच गई। वालिदा और जफर नामी शख्स ने धोखे से मेरी शादी बाशिंदे से कराई। चीनी बाशिंदा दोस्तों के साथ गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर करता, फातिमा का इल्जाम। वर्ल्ड कप क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की तैयारियों को शदीद झटका। ट्रम्प कार शादाब खान हेपेटाइटिस सी में मुब्तला। डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। इंग्लैंड टूर से आउट कर दिया गया। माया नाज लेग स्पिनर की जगह यासिर शाह शामिल। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक शादाब खान की जल्द सेहतियाबी के लिए पुरुमीद। बोले पीसीबी स्टार खिलाड़ी का इंग्लैंड में इलाज कराएंगे। और मिशन वर्ल्ड कप 2019 कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप खत्म हो गया। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग को बेहतर बनाने के लिए 1 घंटे का खुसूसी सेशन। शाहीनों ने टारगेट मैच में अपनी सलाहियतों को निखारने की मशक़ें की। क्रिकेटर्स को नेशनल अकेडमी में मुख्तलिफ लेक्चर्स भी दिए गए। जिस तरह मैंने बताया आपको कि हम ज़राअत के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे ये बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इस बारे में कि जो बेमौसमी बारिश हो रही है इससे फसलों का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चरल लैंड है और इसकी सारी मईशत जो 80% से ज़्यादा उसका जो इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको ये दिखाएं कि लाहौर शहर के अंदर भी फसलें जो लाहौर की यूसियाँ हैं, लाहौर के सबर्ब्स में जो अब विलेज काउंसिल बनने जा रही हैं वहाँ पर भी फसलें होती हैं। ये जो होने वाली बेमौसमी बारिशें हैं इससे लाखों टन गंदम का नुकसान हुआ है। और ये गंदम का नुकसान अभी तो हमें शायद नज़र नहीं आ रहा, अभी तो हमें वेदर बड़ा अच्छा लग रहा है और हम टिकटॉक बना रहे हैं बारिशों के और जो वेदर के और मौसम ब्यूटीफुल कर रहे हैं। लेकिन ये हमें पता चलेगा इस साल के आखिर पे जब ये वीट जोन सी है आएगी, मार्केट में आएगी और उस मिकदार में नहीं आ सकेगी जिस मिकदार में आना है, तो खुदा ना खास्ता इससे कहत की तरफ भी जाते नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमें महफूज रखे इन आफतों से। आज आपको ये दिखाएंगे कि ज़राअत जोन सी है उसकी तरफ हमारी तवज्जो कितनी है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं पाकिस्तान का जो मईशत है उसका 80% से ज़्यादा जो इन्हिसार है वो ज़राअत के ऊपर है। हम एक ज़रई मुल्क हैं, लेकिन यहाँ पर ज़राअत के ऊपर हम ध्यान कितना देते हैं, तवज्जो कितनी देते हैं और ज़राअत को लेके हम इंटरेस्टेड कितने हैं और हम कितना उसको बढ़ाना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको ये दिखाएंगे, कुछ किसानों से भी बात करेंगे। और एक और चीज़ कि पाकिस्तान में जितने मोस्टली पॉलिटिशियंस हैं उनमें से 90% का ताल्लुक ज़राअत से है और ज़राअत के बारे में बात करते वो कितने पाए जाते हैं ये आपको ही पता है, मुझे भी पता है और शहरों में रहने वाले लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम ज़राअत के साथ असल में कर क्या रहे हैं और असल में हमारा मुद्दा है क्या। आए आपको लेके चलते हैं एक गाँव में, लाहौर में। भाई शहर च रहने वाले हो जो रोटी खाते हो ना, आज आपको दिखाएंगे हम कि रोटी आती कहाँ से है। ये गंदम की फसल मेरे पीछे लगी हुई है, बारिश की वजह से या पानी फिरने की वजह से ये फसल लेट चुकी है, ये खड़ी नहीं है। इस खड़ी हुई फसल की पैदावार की निस्बत इसकी पैदावार जो है वो 50% कम होगी, यानी कि ये नुकसान में जा चुकी हुई है मौसम की वजह से। तो मौसम को औसम कहने वाले और उस मौसम का क्रेडिट जो सा है वो लोगों को देने वाले और नेक हुक्मरानों को देने वाले वो देख लें कि फसल जो सी है वो लेट गई है। आए आपको और दिखाते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले सोशल मीडिया पे जो चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, जो देख के लोग उसको पॉलिटिकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो भी बयान देने से पहले सोचते ही नहीं है कि कही जाते हैं। जरा देखें क्या क्या चल रहा है टीवी के ऊपर। मैं समझती हूँ कि मैंने कहीं पर एक हदीस पढ़ी हुई थी जिसका यही मतलब निकलता था कि अगर आपके हुक्मरान मुल्क में अच्छे आ जाएं तो आपके मुल्क में बारिशें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। तो मैं समझती हूँ कि नेक हुक्मरानों की यही मिसाल है। ये नाज़रीन शहर की गंदी गलियां तो बहुत दिखा दी आपको, अब गांव की गोबर वाली गलियां भी देख लें। ये तो गंद तो लगता है शायद हमारे साथ साथ ही है, लेकिन जो आज आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं यहाँ इस गांव के अंदर वो ये है कि किसान असल में कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है और किसान जिसे हमें फैसिलिटेट करना चाहिए और किसान जैसे गवर्नमेंट को इतना फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो हमारे लिए खुराक जो सी है वो बेशबहा पैदा करे, उगाए और उसको तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो कितनी की मिल रही हैं और किसान कितना एक खुश है, वही आज आपको दिखाएंगे। गांव के अंदर फिर रहे हैं, गांव की सैर करवा रहे हैं आपको। घर में बैठ के देखें आप, लेकिन यहाँ फिरना इतना आसान काम नहीं है। फार्म हाउसेज और ये और तरह होते हैं, जो असली गाँव होता है ना वो और तरह का होता है। ये एक रॉ रियलिटी है
जो आपके सामने आप देख रहे हैं, ये भैंसों के नहाने वाला पाउंड है और ये गोबर है, बत्तखें हैं, सारा कुछ है यहाँ पे। लेकिन जो नहीं है वो ये है कि इन लोगों के दिलों में सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है? परेशानी है। किस किसानों से बात करते हैं, वहाँ बोर्ड के नीचे बैठेंगे, वो देखेंगे, खूबसूरत मनाजर हैं, दिल खुश होता है यहाँ के ना कुदरत देख के। शहरों के उन वो कंक्रीट की दो देव हैकल बलाओं के बीच में फिर के यहाँ जब आप गांव में आते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। हम ज़रई मुल्क हैं, हमारी मईशत का जो सारा इन्हिसार है वो इस पे ज़राअत पे है। तो ज़राअत के लिए हम कर क्या रहे हैं? क्योंकि हमारा सारा फोकस स्काई स्क्रैपर्स बनाने में है, वो भी हम बना नहीं पा रहे। हमारा सारा फोकस पुल बनाने में है, वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। मेट्रो ट्रेन और सब बीच में रुका हुआ। हम करना क्या चाहते हैं? हम इतने कंफ्यूज क्यों हैं? हम क्यों रुक जाते हैं और हम क्यों पूरी दिलजमी से काम नहीं कर पाते? वजह क्या है? ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। किसान बेचारा बड़ा परेशान है। इसके बाद जो हमारे वज़ीर हैं उनसे ही बात करेंगे ज़राअत के कि वो ख़ुद भी तो किसान ही है। प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, हम कर क्यों नहीं पाते? नीयतें ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, कोई करना नहीं चाहता, सारा कुछ है, मट्टी सोना उगल रही है, लेकिन हमारी नीयतें ठीक नहीं है। आए चल के बोर्ड की छाँव में जामुन की छाँव है ये, और ये फसलों में हम बैठे हुए हैं। डेरा है यहाँ पे, मेरे दोस्त सारे भाई किसान और हमारे भाई उमर दयाल साहब यहाँ बैठे हैं, इनके गांव में हम आए हैं। यहाँ पर बैठ के कोई प्यार की बातें नहीं होने वाली, ये ज़हन में रख लें। यहाँ पर जो बात होने वाली है वो यही है कि इनके जो मसाइल हैं वो कोई हल नहीं कर रहा और ना इस तरफ देख रहा है, ना इनकी बात सुन। यहां पर एक अहम खबर से आपको अपडेट करेंगे। मुगलपुरा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर तेज रफ्तार गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर हुई है और हादसे में मोटरसाइकिल सवार इब्रार जाँ बहक हो गया है, जबकि हादसे के बाद ड्राइवर मौका से फरार हो गया। अहम खबर मुगलपुरा से जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी, जिसके